हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं शीतू गुप्ता। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेड साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप 2025 में पेपर देने वाले हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको पूरी तरीके से साइंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जिसमें आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से, प्लस जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए गए हैं वो सभी आपको करवाए जाएंगे। इसलिए अगर आपको अपनी साइंस की तैयारी करनी है और आप 2025 में एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। मैंने आपको बताया था कि आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जाता जिसमें आपके इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आते। या तो आपका एसिड बेस सॉल्ट से या फिर इंडिकेटर से, इनमें से आपके टॉपिक में से क्वेश्चन एक आता ही आता है और कई बार दो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कंटेंट की और फिर उसके साथ में हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड, जिससे आपको क्या मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी कि इस टॉपिक से हमारे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की वीडियो को। सबसे पहले बेटा समझते हैं हम इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स होते क्या हैं? देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे कोई भी जो सब्सटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो एसिड होते हैं या फिर क्या होते हैं, बेस होते हैं। करेक्ट। एसिड कैसे होते हैं, सोर होते हैं टेस्ट में, और बेस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में। अब बेटा हम हर चीज़ को टेस्ट तो नहीं करके देख सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर हम उन्हें खाएंगे तो हमें नुकसान पहुंचेगा। सो देयर मस्ट बी सम वे, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए हमारे पास जो हमें ये बता सके कि हमने जो सब्सटेंस ले रखा है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो हियर कम्स द रोल ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर चेंज करके या ना करके ये बताते हैं कि जिसके साथ वो कांटेक्ट में आए, यानी कि जिस सोल्यूशन के साथ हम चेक कर रहे हैं वो क्या है, एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया? इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें ये जानने में मदद करते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। करेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की टाइप की। तो हमारे पास इंडिकेटर्स बेटा तीन तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। पहले होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, एक होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और फिर आते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कौन कौन से? नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये क्या होते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि कहाँ फाइंड किए जाते हैं, नेचर में। ये बेसिकली आपके जो प्लांट्स होते हैं उनसे डिराइव्ड होते हैं, जैसे कि लिटमस, चाइना रोज, रेड कैबेज, टर्मरिक, बीट रूट। आपके एनसीईआरटी में यही वाले आपको दिए हुए हैं, इसलिए आपको यही वाले आपको करने हैं याद। ठीक है, तो अब देखिए इसको समझिए क्या होता है। अगर मैं एक लिटमस पेपर लेती हूँ, ठीक है, तो उसका नेचुरली क्या होता है, कलर पिंक पर्पल होता है। करेक्ट। अब मैं एक सोल्यूशन लेती हूँ, लेट से मैं एक सोल्यूशन लेके गई, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि मैं ये एसिड है या फिर क्या है, बेस है। तो व्हाट आई विल डू, मैं एक लिटमस पेपर लूंगी, उसको इसमें डिप करूंगी। अब जब मैं डिप करूंगी, यदि मेरा लिटमस पेपर का कलर हो गया रेड तो इट मीन्स वो एसिड है, और अगर वो हो गया ब्लू तो इट मीन्स वो क्या है, बेस है। इसी तरीके से हम किसी भी इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं, चाइना रोज का, रेड कैबेज का, टर्मरिक का, बीट रूट का। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो जब हम अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे इंडिकेटर्स जो कहाँ पे तैयार किए जाते हैं, एक लेबोरेटरी के अंदर आपके तैयार किए जाते हैं। और किससे बनाए जाते हैं? आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस से। बेटा हमारे दो ही तरह के सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, एक होते हैं फिनोल्फ्थलीन, एक होता है मिथाइल ऑरेंज। जब हम फिनोल्फ्थलीन को क्या बोलते हैं, किसी सोल्यूशन के अंदर डालते हैं, यदि वो सोल्यूशन न्यूट्रल है तो कलरलेस रहता है, एसिड में भी कलरलेस रहता है, और बेस में वो कौन सा कलर देता है, आपका पिंक देता है।
ठीक है। मिथाइल ऑरेंज के केस में क्या होता है, न्यूट्रल में वो ऑरेंज ही रहेगा, एसिड के केस में रेड ऑरेंज और बेस के केस में येलो। मुझे पता है अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसके ऊपर। अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, हम इसके बाद क्वेश्चंस ही करेंगे, सो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो अपनी स्मेल के माध्यम से हमें ये बताते हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। जैसे कि ऑनियन है, वेनिला है और क्लोव ऑयल। हमारे ये तीन सब्सटेंस होते हैं, तीन इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, ऑनियन, वेनिला और क्लोव ऑयल। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या रहता है कि इस सभी में क्या रहता है कि एसिड में तो इनकी स्मेल ऐसी ही रहती है और बेस के केस में ये अपनी जो स्मेल है उन्हें खो देते हैं। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सुनीता पुट्स द फॉलोइंग इंडिकेटर इन सॉल्यूशन ए बी एंड सी। सुनीता क्या करती है, वो इन सॉल्यूशन जो सॉल्यूशंस हैं इनको आपके ए बी सी सॉल्यूशन में डालती है और आपको ऑब्जर्वेशन बताती है। मतलब बेसिकली क्या किया सॉल्यूशन इसने, सुनीता ने, लेट्स से मैंने 3 टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी एंड टेस्ट ट्यूब सी। टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी एंड टेस्ट ट्यूब सी। ठीक है। अब सबसे पहले उसने क्या करा, टर्मरिक लिया। कौन सा इंडिकेटर लिया, टर्मरिक लिया। उसने देखा कि इसमें तो कोई भी चेंज नहीं आया कलर में। ठीक है। इस वाले टेस्ट ट्यूब में क्या आया, रेड ब्राउन, और इसमें क्या आया, येलो कलर। तो अब बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो टर्मरिक होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो आपको जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड के केस में आपको क्या कलर देता है, येलो। और अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है आपको, रेड ब्राउन कलर। सो अब आपको इससे क्या पता चला कि हमारा बी क्या है, बेस है, और सी क्या है, एसिड है। अब सीधी सी बातें बोले, यहाँ न्यूट्रल तो दे नहीं रखा, तो ए भी कैसा रहा होगा आपका, एसिड रहा होगा। चलिए कंफर्म कर लेते हैं एक बार। फिनोल्फिन के केस में, फिनोल्फिन में क्या कहता है, वो ए के केस में कलरलेस। तो हमें पता है बेटा कलरलेस जो फिनोल्फिन होता है, फिनोल्फिन, ठीक है, फिनोल्फिन क्या करता है आपका, एसिड के केस में कैसा रहता है, न्यूट्रल, और बेस में कैसा रहता है, पिंक। करेक्ट। तो मैं पहले यही चेक कर लेती हूँ। अब आप देखिए बी में कैसा दे रहा है, पिंक कलर। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे भी बेस आया था, यहाँ पे भी बेस, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी तो सही है। उसके बाद मैंने कहा था कि यहाँ पे ये एसिड में एसिड दे रहा है और यहाँ पे कलरलेस है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, न्यूट्रल या एसिड। तो हम न्यूट्रल दे नहीं रखा, तो ये भी कैसा होगा, एसिड। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो सकता है, एसिड या न्यूट्रल। ठीक है, तो क्या होगा, एसिड, क्योंकि न्यूट्रल हमें ऑप्शंस में नहीं दे रखा। तो बेटा इसका ऑप्शन क्या होगा, ए इज योर एसिड, बी इज योर बेस एंड सी इज योर एसिडिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट नेचुरल इंडिकेटर फॉर एसिड बेस। एसिड बेस के लिए नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, तो बेटा मैंने बताया था आपके सिर्फ 2 तरह के सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। एक होता है फिनोल्फिन, एक होता है मिथाइल ऑरेंज। ये कैसे होते हैं आपके, सिंथेटिक इंडिकेटर। कैसे होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो अब देख लेते हैं बेटा, फिनोल्फिन आ गया तो नेचुरल इंडिकेटर है नहीं, इसमें मिथाइल ऑरेंज आ गया, ये भी नहीं है, इसमें फिनोल्फिन आ, तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यू आर प्रोवाइडेड विद द पिंक कलर चाइना रोज सोल्यूशन। अब देखिए जैसे ही आपको ये दिखाई दे जाए ना कौन सा इंडिकेटर यूज करा है, तो फौरन उसकी प्रॉपर्टी को याद कीजिए। ठीक है। अब चाइना रोज आपके दिमाग में डायरेक्ट जल्दी से आना चाहिए भी, चाइना रोज है, तो चाइना रोज हमारा आपके एसिड के केस में क्या देता है, डार्क पिंक कलर। ठीक। और बेस के केस में क्या देता है, ग्रीन कलर। यहाँ तक आया दिमाग में। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में उसने क्या करा, 2 ड्रॉप्स डाली सोल्यूशन ए की और उसे डार्क पिंक कलर मिला। बेटा डार्क पिंक कलर, अगर डार्क पिंक कलर मिला है तो क्या रहा होगा, एसिड। तो यहाँ एसिड लिख देते हैं।
करेक्ट। इन सेकंड टेस्ट यू ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन बी, उसने सॉल्यूशन बी में टू ड्रॉप्स डाली एंड देयर इज नो चेंज इन कलर। अब बेटा जब कलर में चेंज नहीं हुआ तो क्या रहा होगा, न्यूट्रल। ठीक है, क्या रहा होगा, न्यूट्रल। इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब उसने सॉल्यूशन सी की डाली और उसे क्या मिला, ग्रीन कलर। हमने अभी बताया था ग्रीन कलर चाइना रोज कब देता है, बेस के केस में। तो आपका यहाँ पे क्या रहा होगा, बेस। तो आपका क्या होगा, ए एसिडिक, बी न्यूट्रल, सी बेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिति वांट्स टू सेंड अ सीक्रेट मैसेज टू हर फ्रेंड। अदिति क्या चाहती है, एक सीक्रेट मैसेज भेजना चाहती है अपनी फ्रेंड्स को। उसने अपनी फ्रेंड को एक लेटर दिया जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। उसने अपनी फ्रेंड से कहा कि वो जो पेपर है उसे वो बीट रूट के स्लाइस से रब करे और जो मैसेज है वो कौन से कलर में आ जाएगा, डार्क रेड कलर में आपका आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड शी हैव यूज्ड टू राइट द मैसेज। तो इसमें से उसने क्या चीज यूज करी होगी। तो बेटा एक चीज समझिए कि यहाँ पे उसने किस चीज का यूज किया है, बीट रूट का यूज करा है। किस चीज का यूज करा है, बीट रूट का यूज करा है। ठीक, अब बीट रूट बेटा, जो बीट रूट होता है वो एसिड के केस में क्या देता है, कोई कलर चेंज नहीं होता, नो चेंज इन कलर। ठीक है, और बेस के केस में वो येलो देता है और न्यूट्रल के केस में डीप रेड कलर। ये आपकी बीटरूट की प्रॉपर्टी आती है। अब उसने क्या करा है, उसने कुछ लिखा मैसेज पे, ठीक है, और उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके बाद उसने बीटरूट से उसे रब किया और मैसेज हमारा किस में आया, डार्क रेड कलर में आया। ठीक है, अब डार्क रेड कलर में आया, इसमें से उसने किस चीज़ का यूज़ किया होगा। सबसे पहले एक चीज़ समझिए, इसमें हम एलिमिनेशन ऑप्शन करेंगे। देखिए, कॉमन साल्ट और ये शुगर सॉल्यूशन, दीज आर ये न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अब जब ये दोनों न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो ये तो हो ही नहीं सकते। अब हमारे पास दो चीज बची है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन और लेमन जूस। ठीक है, क्या बचा, मैं बेकिंग सोडा सॉल्यूशन और लेमन जूस। अब एक बात बताइए मुझे, आपका वो डार्क डार्क कलर रेड में आया है, ठीक है, अगर यदि आपका ये लेमन जूस से उसने लिखा होता तो कलर कौन सा आना चाहिए था, येलो। लेकिन येलो तो आया नहीं। ठीक है, तो आपका क्या आया, डार्क रेड कलर। तो आपका लेमन जूस भी बेटा नहीं हो सकता। तो आपके पास क्या बचा, बेस, दैट इज बेकिंग सोडा सोल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आने का। देयर आर 3 टेस्ट ट्यूब्स ए बी एंड सी और सभी में क्या है, कलरलेस लिक्विड है, इक्वल वॉल्यूम एंड स्ट्रेंथ का। A drop of phenolphthalein is added to each of them. 3 टेस्ट ट्यूब्स है, ए बी सी, कलरलेस सोल्यूशन थे, ये तीनों के अंदर phenolphthalein मिलाया गया। इट इज ऑब्जर्व दैट टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी रिमेन कलरलेस, ए और बी कलरलेस रहे, while सी बिकम पिंक, सी जो है वो पिंक कलर आ गया। when the solution pink solution C is added to A and B। अब एक और आइट्रेशन हुई सेकंड नंबर की। अब इस पिंक सोल्यूशन को क्या किया गया, दोबारा से ऐड किया गया A और B में। ठीक है, तो ऐसा देखा गया A तो कलरलेस ही रहा, लेकिन जो B है अब उसके अंदर पिंक कलर आ गया और C वाले में भी पिंक कलर आ गया। ठीक है, तो हमें पूछा गया है इनमें से कौन सी बात सही होगी। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, फिनोल्फिन के केस में, न्यूट्रल के केस में एसिड, ठीक है, कलरलेस, सॉरी, एसिड के केस, न्यूट्रल के केस में कलरलेस, एसिड के केस में भी कलरलेस रहता है और बेस के केस में क्या आता है, पिंक आता है। इतना आप सभी को पता है। अब जब मैं फर्स्ट आइट्रेशन की तरफ जाती हूँ तो मैंने देखा कि भैया फर्स्ट आइट्रेशन में जैसे ही फिनोल्फिन की ड्रॉप्स ऐड की गई तो क्या हुआ कि जो मेरा सी था वो एकदम से पिंक कलर रहा होगा आ गया। तो इसका मतलब इसमें ओ एच कैसे, ओ एच आयंस कितने होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी तो एकदम से पिंक कलर आ गया। तो ये कैसा हो गया हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस, बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, अब देखिए, मैंने जब सेकेंड आइट्रेशन करी, ठीक, तो सेकेंड आइट्रेशन में वो फर्स्ट केस में भी कलरलेस रहा और
आपके सेकंड केस में भी कलरलेस रहा। तो जो हमारा जो सेकंड वाला हिस्सा है ये कैसा रहा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या रहा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि एसिड के केस में ही तो कलरलेस रहता है। जब वो फर्स्ट में भी नहीं चेंज हुआ और वो कुछ और मिलाने पे भी चेंज नहीं हुआ, तो ये कैसा रहा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आप देख लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। और तो कोई नहीं है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन, नहीं। ठीक है, तो देखिए जब आपको कभी कभी नई चीजें समझ में आती है ना, तो ऐसे आप एलिमिनेट करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है लेमन जूस एंड कॉफी, ये कैसे है। तो बेटा ये तो सभी को पता है लेमन जूस कैसा होता है, एसिडिक होता है। लेकिन याद रखिएगा कॉफी भी कैसी होती है, एसिडिक होती है। किसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कैफीन होता है, और कैफीन हमारा जो होता है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतू वांटेड टू स्टोर द पिकल्स इन द कंटेनर। रीतू क्या चाहती है, पिकल्स, अचार, ठीक है, आपका स्टोर करना चाहती है। तो इस पर्पस के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा बेटा, सबसे पहले चीज देखिए, जो पिकल होगा किस चीज का हो सकता है, वो लेमन का हो सकता है, मैंगो का हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कैसे होते हैं आपके, सिट्रस फ्रूट। कैसे होते हैं, सिट्रस फ्रूट, और इनमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड। क्या होता है, सिट्रिक एसिड। बेटा और हमें पता है कि ये जो चीजें होती हैं ये सभी चीजें कैसी होती हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं। क्या करती हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं। इसलिए हम कभी भी मेटल में नहीं रखते इनको। तो एल्यूमिनियम भी मेटल है, कॉपर भी और ब्रास भी। इनमें से जो मेटल नहीं है वो क्या है, ग्लास। तो हम पिकल्स को कहाँ स्टोर करेंगे, ग्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट ए रिएक्ट्स विद द वाटर टू फॉर्म अ सोल्यूशन। ये कहते हैं एक एलिमेंट ए है, ये पानी के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और एक सोल्यूशन बनाता है, ठीक। अब ये सोल्यूशन जो है ये फिनोल्फिन ऐड करने पे कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स कुड बी ए। तो हमारा जो ए है वो कैसा इंडिकेटर हो सकता है। अब इसमें देखिए समझना क्या है, अगर आपका इसने पिंक कलर दिया, ठीक है, तो ये कैसा रहा होगा, ये बेस रहा होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो बेटा आप बेस, बेस जो होते हैं वो किसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। बेस कौन देता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो बेटा क्या रहा होगा, ए हमारा क्या रहा होगा, मेटल रहा होगा। आप सभी को पता है जब कभी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, और आपका क्या देता है, बेस बनाता है, ठीक है। और अगर नॉन मेटल होता है, वाटर के साथ आपका रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, जो कि हमें क्या देता है, एसिड का कलर देता है। तो अब आप क्या बता दीजिए इसमें मेटल कौन से है बेटा। देखिए कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, ये तीनों मेटल नहीं है, सोडियम इज योर मेटल। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। सो गाइस दिस इज ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।